परिवार के सभी सदस्यों को जय श्री श्याम। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिवाली का त्योहार आने वाला है और दिवाली का त्योहार पुष्य नक्षत्र से शुरू हो जाता है। और इस बार जो भी त्योहार हैं, जो भी पर्व हैं, वो सब 2 दिन पड़ रहे हैं। तो इस बार पुष्य नक्षत्र भी आपका 14 तारीख और 15 तारीख को पड़ रहा है। इसी तरह से आपकी दिवाली और वो भी अब 2 दिन पड़ रही है, 20 तारीख और 21 तारीख। लेकिन दीपावली जो है, जैसा कि मान्यता है कि दीपावली कार्तिक अमावस्या की रात्रि में ही मनाई जाती है। और दीपावली जो पड़ रही है, जो अमावस्या पड़ रही है कार्तिक की, वो 20 तारीख को दोपहर से शुरू होकर के अगले दिन 21 तारीख को दोपहर तक, यानी जो अमावस्या की रात्रि है वो 20 अक्टूबर को रहेगी। तो इसीलिए हम लोग दीपावली का पर्व 20 तारीख को मनाएंगे। और दीपावली पर एक छोटा सा उपाय, एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो जरूर कीजिएगा। आपने करना क्या है, दीपावली के दिन सुबह 10:45 से लेकर 12:30 बजे तक, या 4:40 से लेकर के शाम को 6 बजे तक, या फिर रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने करना क्या है, एक छोटी सी डायरी लेकर के आनी है। वो डायरी और एक साथ में ग्रीन पेन लेकर के आना है, हरे रंग का पेन जो हरे रंग का लिखता हो। ये डायरी और ये पेन कोई भी ले सकता है, कोई गृहिणी, कोई व्यक्ति, कोई जॉब करने वाला, कोई अपना कोई छोटी मोटी दुकान चलाने वाला, छोटा मोटा कोई बिजनेस करने वाला, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति इसको ला करके रख सकता है। और इसको दीपावली पर अपने पूजा के स्थान पर, जहाँ पर आप दीपावली पूजन करते हैं, वहाँ पर इसको रखिए, वहाँ इनका पूजन कीजिए। और इसके बाद अपना हिसाब किताब इस डायरी के अंदर लिखिए। देखिए, आपके व्यापार में और धन में वृद्धि होना जरूर शुरू होगी। और यदि कोई गृहिणी अपना हिसाब किताब इसमें रखती है, तो जो गृहिणी बचत करती हैं, उनकी बचत में भी वृद्धि होगी और घर में सुख शांति का वास होगा। चलिए अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की, जो कि 14 अक्टूबर 2025 को शुरू हो रहा है। उसका शुरू होने का जो टाइम है, सुबह 11:54 से लेकर के 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक ये रहने वाला है। तो आपको पुष्य नक्षत्र के बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी रेमेडी बताने जा रहा हूँ। और एक शानदार बात और बताता हूँ मैं आपको कि पुष्य नक्षत्र जो पड़ रहा है 14 अक्टूबर को मंगलवार यानी मंगल पुष्य है, और 15 तारीख को बुधवार यानी बुध पुष्य नक्षत्र, यानी मंगल के दिन सारे कार्य मंगल और बुध के दिन सारे कार्य शुद्ध और शुभ होते हैं। और कहते हैं पुष्य नक्षत्र में यदि आप, जैसे हम अक्षय तृतीया पर, दीपावली पर, ये अपना धनतेरस के ऊपर हम लोग सोना चांदी बर्तन आदि खरीदते हैं, इसी तरह से यदि इस पुष्य नक्षत्र पर भी आप इस तरह की कोई भी खरीदारी करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होती है। चलिए अब बात करते हैं जो एक रेमेडी, बहुत ही शानदार रेमेडी है, इसको जरूर कीजिएगा। आपने करना क्या है, एक पुष्य नक्षत्र के दिन पीला पेपर लेना है, छोटा सा पेपर लेना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। उस पीले पेपर के ऊपर जैसे भी आपकी कोई अपनी विश है, कोई मनोकामना है, जैसा आपको लगता है कि अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें अड़चने आ रही है, उस विश को, उस मनोकामना को आपने हरे पेन से, जो हरा लिखता हो उस पेन से आपने अपनी इस विश को लिखना है और प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई कार्य होना है, घर का कोई काम है, कोई रेनोवेशन होना, वो नहीं हो रहा है, तो आपने इस तरह से लिखना है कि मेरे घर का रेनोवेशन कंप्लीट हो गया है। या आपके घर में कोई शादी नहीं हो रही है, किसी बच्चे की शादी रुकी हुई है, तो आप उसका नाम लिख करके, मान लीजिए XYZ उसका नाम है, तो आपने लिखना है मेरा बेटा या मेरी बेटी XYZ, मान लेते हैं कि बेटी है तो सोनिया नाम लिख लेते हैं, और बेटा है तो मान लेते हैं मोनू नाम। तो आपने लिखना है कि मेरा बेटा मोनू, इसकी शादी हो गई है, और हरे पेन से आपने लिखना है। और बैक साइड में इसके लाल पेन से बड़ा बड़ा आपने लिखना है 369। और इस विश को आपने अब करना क्या है, पुष्य नक्षत्र से लेकर के प्रतिपदा तक, बलि प्रतिपदा तक आपने इसको डेली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, और रात को सोने से पहले 9 बार आपने इस विश को अपनी पढ़ना है। और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना इसी तरह से करने की मेरा ये काम हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विश के पेपर को फोल्ड नहीं करना आपने, इसको सीधा का सीधा अपने पिल्लों के नीचे यानी तकिए के नीचे रख देना है। और पुष्य नक्षत्र से लेकर के बलि प्रतिपदा तक, बलि प्रतिपदा कब है, ये डेट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर आपकी, ये आप इसको देख लीजिएगा। बलि प्रतिपदा तक डेली इसी तरह से पढ़ना है। तो देखिएगा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। क्योंकि यदि आप कोई भी काम, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ करते हैं तो उसका लाभ अवश्य मिलता है। तो पूरे मन के साथ जरूर कीजिएगा। और यदि मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो
तो आप पूरे मन के साथ इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको कोई रेमेडी बताते हैं, जब मैं आपको कोई रेमेडी देता हूं, तो और यदि आपकी वो से वो कार्य आपका पूरा हो जाता तो आप दुआएं देते हैं। और यदि जब ये वीडियो आप आगे किसी और को शेयर करेंगे और उसको भी लाभ मिलेगा तो वो आपको दुआएं देगा, उसका कुछ ना कुछ भाग, कुछ ना कुछ अंश मुझे भी मिलेगा। तो बस मेरी यही कामना रहती है, यही मेरी भावना रहती है कि लोगों को फायदा मिले, लोगों को लाभ हो और मुझे भगवान की कृपा मिले, आप लोगों का प्यार मिले, दुआएं मिले और इसी तरह से हम सबका जीवन खुशहाली से भरा रहे। आप सभी को आने वाली दीपावली की एडवांस में शुभकामनाएं, पुष्य नक्षत्र की शुभकामनाएं। आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।